हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों CUET की एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे के सारे वो क्वेश्चन जो 12th बेस सिलेबस पे बेस हैं, सारे के सारे। ठीक है, कॉमर्स में जो क्वेश्चन आपके जो मतलब कि आपका सिलेबस है 12th का बेस पे, वो उसी बेस पे हम सारे क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। ये हम पहुँच गए अकाउंटेंसी। फर्स्ट हमारा टारगेट है अकाउंटेंसी, अभी कंप्लीट होने वाला है। इसके टोटल 14 चैप्टर थे। इसके बाद हम करेंगे अकाउंटेंसी के बाद हम फिर बिजनेस करेंगे। बिजनेस के बाद हम जो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, बुक भी आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसका हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लगाने के बाद आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा यहाँ से, और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और एक आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए DBMS। ठीक है, चैप्टर कौन सा है ये? 13, अकाउंटिंग यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। ठीक है, कहते हैं इसका जो प्राइमरी पर्पज है और फिर DBMS क्या है। ठीक है, तो ये है, ध्यान रखेंगे आप, मैनेज एंड कंट्रोल डाटा इन ए स्ट्रक्चर्ड वे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द इवोल्यूशन ऑफ DBMS स्टार्ट। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ था? राइट आंसर होगा, आप खुद भी ट्राई करिए पहले, eliminate problem arising from data redundancy and inconsistency। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ए मॉडर्न DBMS uses dash technique to eliminate redundant data। ठीक है, eliminate redundant data, तो ये दोस्तों क्या है टेक्निक? ये है नॉर्मलाइजेशन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, what ensure that concurrent operations in a DBMS do not interfere with one another। कहते हैं वट क्या इंश्योर करता है इस चीज के लिए कि दैट कॉन्करेंट ऑपरेशन इन DBMS डू नॉट इंटरफेस नहीं करते एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ड्यू टू कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज डाटा। ठीक है, व्हाट डज डाटा एब्स्ट्रैक्शन इन DBMS मीन। तो इसका मतलब होता है क्या? इंटरेक्टिंग विद ए हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज DBMS अचीव बाय ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू यूनिट और टेबल्स। ठीक है, व्हाट डज DBMS अचीव बाय ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू ए यूनिट और कंट्रोल। तो इसका कारण होता है, इसका रीजन होता है ऑपरेशनल इफिशिएंसी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, मॉडर्न डाटाबेस कैन हैंडल इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डाटा हैज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज नाउन एज। तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसे कहते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच पावरफुल क्वेरी लैंग्वेज इज ऑप्शन एसोसिएटेड विद DBMS फॉर फैचिंग डाटा। ठीक है, तो ये कौन सी लैंग्वेज है दोस्तों? इसका नाम है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज ए DBMS इंश्योर रिगार्डिंग मल्टीपल यूजर्स। ठीक है, तो इसका जो कारण होगा दोस्तों, इसका क्या है? अलोइंग सिमिल्टेनियसली इंटरेक्शन विदाउट हाई हिचेस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द ओवरऑल डिजाइन ऑफ डाटाबेस इज नाउन एज। ठीक है, ओवरऑल डिजाइन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं डाटाबेस साइमा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ DBMS। ठीक है, इसका कौन सा है? ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा प्रिवेंटिंग यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग द डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 12, ए DBMS एक्ट हैज ए ब्रिज बिटवीन। ठीक है, ये ब्रिज की तरह काम करता है किनके बीच में? रो डाटा एंड यूजर्स ऑफ एप्लीकेशन के बीच में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, वाई इज रिडंडेंसी कंट्रोल क्रूशियल इन DBMS।
ठीक है, तो ये इसका कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट क्यों है? ड्यू टू एलिमिनेट डुप्लीकेट डाटा एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी। ठीक है, डुप्लीकेट डाटा को एलिमिनेट करने के लिए और कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, इफ डाटा चेंजेस इन यूनिफाइड डीबीएमएस व्हाट हैपेंस टू द यूजर्स एक्सेसिंग इट। ठीक है, तो क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये होता है दोस्तों, क्या होगा? द डाटा चेंजेस फॉर एवरीवन एक्सेसिंग इट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज टेक्निक्स हेल्प डीबीएमएस इन सपोर्टिंग कंकरेंट यूजर्स। ठीक है, विच ऑफ दीज टेक्निक हेल्प डीबीएमएस इन सपोर्टिंग कंकरेंट यूजर्स। तो इस टेक्निक का नाम है टाइम्स टैम्पिंग। ऑप्शन थर्ड इज फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ द डाटा स्टोरेज इन डीबीएमएस। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होती है ये होती है टेबल। टेबल की फॉर्म में ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नेम ऑफ द कॉलम बीइंग क्रिएटेड इन ए टेबल। ठीक है, तो इसका नाम होता है क्या? फील्ड नेम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड इन टेक्स्ट फील्ड। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर बताने हैं, कितने हो सकते हैं दोस्तों मैक्सिमम? ये होते हैं 255। कितने हो सकते हैं? 255। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच डाटा टाइप इज स्पेशली यूज टू स्टोर कमेंट एंड कैन नॉट बी स्टोर और फिल्टर्ड। ठीक है, कहता है विच डाटा टाइप इज स्पेशली यूज टू स्टोर कमेंट एंड कैन नॉट बी स्टोर और फिल्टर। ठीक है, जिसको स्टोर और फिल्टर नहीं किया जा सकता, तो ये है, इसे बोलते हैं मेमो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, द मेमो डाटा टाइप इज प्राइमरी डिजाइन फॉर स्टोरिंग एक्सटेंडेड टेक्स्ट और कमेंट बट इट लैक्स कैपेबिलिटी फॉर स्टोरिंग और फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर स्टोरिंग करेंसी वैल्यू लाइक डॉलर्स और यूरोज विच डाटा टाइप इज यूज्ड। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है कौन सा? करेंसी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच डाटा टाइप इज ऑटोमेटिकली एंटर्ड बाय एक्सेस एंड एंश्योर यूनिकनेस इन ए फील्ड। ठीक है, तो ये डाटा टाइप का नाम क्या है ये आपको बताना है। इसे बोलते हैं OLE ऑब्जेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इफ यू वांटेड टू स्टोर ए लॉजिकल फील्ड विद वैल्यूज लाइक ट्रू फॉल्स विच डाटा टाइप वुड यू चूज। तो आपको कौन सा डाटा चूज करना पड़ेगा? कौन सा डाटा टाइप आपको चूज करना पड़ेगा? येस और नो। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द क्वेरी प्राइमरली यूज्ड फॉर इन ए डीबीएमएस। ठीक है, कहता है व्हाट इज द क्वेरी प्राइमरीली यूज्ड फॉर ए इन ए डीबीएमएस। ठीक है, तो वो किसको यूज करते हैं हम स्टार्टिंग में? तो ये है दोस्तों, इसे बोलते हैं रिक्वेस्टिंग स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम टेबल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑब्जेक्ट इन ए डीबीएमएस ऑफर्स ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस टू एंटर और मॉडिफाई डाटा। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का नाम है, इसे बोलते हैं फॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉर्म। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दिस टेबल वुड लाइकली कंटेन फील्ड्स लाइक डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, कहता है विच ऑफ दीज टेबल्स वुड लाइकली कंटेन फील्ड लाइक डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो इसे बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, द जर्नल लेजर टेबल टिपिकली कैप्चर डिटेल फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन सर्विंग हैज ए कंप्रीहेंसिव रिकॉर्ड और कंपनीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ठीक है,
तो क्या है इसका नाम, जर्नल लेजर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, इन एन अकाउंटिंग DBMS what would you use to extract details of shareholders and their holdings? ठीक है, what would you use to extract details of shareholder and their holding? तो हम किसका यूज करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, क्वेरीज। ठीक है, क्वेरीज एक्सट्रैक्ट टेलर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 27, what is used in a data DBMS to produce daily और मंथली सेल्स समरीज। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है? इसे बोलते हैं दोस्तों रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 28, इफ यू वांटेड टू अपडेट डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग सप्लायर्स इन ए DBMS। ठीक है, तो इसको अगर एग्जिस्ट करना है, विच ऑब्जेक्ट वुड यू यूज़, तो आपको कौन सा ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा? ठीक है, तो हम करते हैं किसका, फॉर्म्स का। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच DBMS ऑब्जेक्ट इज इसेंशियल टू प्रोड्यूस मंथली पे स्लिप्स फॉर एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इसके लिए DBS का कौन सा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, उसका यूज करते हैं रिपोर्ट। ठीक है, किसका यूज करते हैं, रिपोर्ट का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर ट्रैकिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग विच टेबल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो इनके लिए जो इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट टेबल कौन सी है, इसे बोलते हैं जर्नल लेजर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट एंश्योर डाटा इन DBMS इज कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। तो ये कौन एंश्योर करता है दोस्तों, ये है डाटा इंटीग्रिटी। ठीक है, डिपेंड करता है किस पे, डाटा इंटीग्रिटी पे। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, विच फीचर ऑफ DBMS इन्फोर्सेस रूल्स ऑन डाटा कॉलम टू इंश्योर डाटा एडियर्स टू डिफाइंड फॉर्मेट और वैल्यू। ठीक है, तो ये कौन सा फीचर है, इसे बोलते हैं दोस्तों कॉन्स्टेंट्स। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, विच फीचर ऑफ DBMS मेंटेन्स रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। ठीक है, तो ये जो टेबल्स में रिलेशनशिप बनाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो क्या फीचर का नाम क्या है, रिलेशनशिप्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज प्राइमरी यूज्ड इन DBMS टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा। तो प्राइमरी हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं सिक्योरिटी। ठीक है, टू प्रोटेक्ट डाटा किसका यूज करते हैं, सिक्योरिटी का। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ डज ए DBMS इंश्योर रैपिड डाटा रिट्रीवल एंड रिपोर्ट जनरेशन। ठीक है, कहता है हाउ डज DBMS इंश्योर करता है रैपिड डाटा रिट्रीवल एंड रिपोर्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, इंडेक्स्ड डाटा। ठीक है, इंडेक्स्ड डाटा अलोज फॉर रैपिड डाटा रिट्रीवल। ऑप्शन कौन सा हो गया, 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, विच फीचर ऑफ DBMS इज डिजाइन टू मैनेज वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्पीड। ठीक है, कहता है कौन सा फीचर है DBMS का, ठीक है, जो डिजाइन करता है मैनेज वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग स्पीड को बिना कॉम्प्रोमाइज किए। तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, इसे बोलते हैं फीचर को स्केलेबिलिटी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट प्रोसेस इन DBMS इज यूज्ड टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी बाय ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन टेबल्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम है, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है नॉर्मलाइजेशन। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, विच फीचर ऑफ DBMS इंश्योर एवरी डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर इंटरेक्ट विद द सेम सेट ऑफ डाटा। ठीक है, सेम सेट ऑफ डाटा, तो ये होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, कंसिस्टेंसी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 39, what can be scheduled in DBMS to run tasks like backup, report generation और data cleaning automatically। ठीक है, तो इसमें क्या शेड्यूल किया जाता है ये बताना आपको। ठीक है, तो क्या करते हैं दोस्तों, शेड्यूल्ड टास्क। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, what is feature in DBMS can perform specific action based on certain condition such as triggering an alert if an account balance drops below threshold। ठीक है, तो इस फीचर का नाम है, इसे बोला जाता है ट्रिगर्ड एक्शन। क्या है, ट्रिगर्ड एक्शन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डीबीएमएस रिलेशनशिप। ठीक है, कहते हैं इनमें से डीबीएस रिलेशनशिप का कौन सा एक टाइप है। ये है 1-to-1। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, 1-to-1 रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इन ए डाटाबेस इज कॉल्ड। ठीक है, कहता है द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इन ए डाटाबेस इज कॉल्ड, तो इसे बोला जाता है जॉइनिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 के अकाउंटेंसी। ठीक है, डाटाबेस से जितने क्वेश्चन बनते थे अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 3 से हमने कवर किए हैं एमसीक्यू सारे। आप इसको देख भी रहे होंगे, अगर नए स्टूडेंट हो आप सारी क्वेश्चन पहले इससे सारे बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, वो भी आप देखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।